अब यहाँ पे देखते हैं sp ओवरलैप, इसको जरा गौर से सुनिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक एटम का s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का p ऑर्बिटल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का मैंने 1s ऑर्बिटल लिया है और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल लिया है। अब कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हमेशा एक एटम का जो वैलेंस शेल होता है उसमें मौजूद जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो इन्वॉल्व होता है। अब p के जो वैलेंस शेल में मौजूद ऑर्बिटल है जो कि हाफ फील्ड है, वो हमारे पास क्लोरीन के केस में सॉरी जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है वो 3p होता है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब एक कंडीशन पूरी होगी कि हाफ फील्ड हो, अब वो अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अगर अरेंज है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज है, एक एस है और ये पी। बॉन्ड एक्सिस क्या होता है, वो लाइन होती है जो दो एटम्स की न्यूक्लियाई को मिला रही होती है, जैसे कि ये एस है और ये पी है। अब जो लाइन इनके दरमियान से गुजर रही है ये बॉन्ड एक्सिस है, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है। ये क्या शो कर रही है कि ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई इस इमेजिनरी लाइन के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। अब उसकी अलोंग ही अरेंज है ना, ठीक है, उसकी अलोंग अरेंज है, तो इसकी वजह से इनमें ओवरलैप कैसा होगा, फेस टू फेस या हेड टू हेड। एज अ रिजल्ट आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसा होगा। लेकिन इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल नहीं होगी। अब आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है, वो ये कि यहाँ तो मैंने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड बनने के नतीजे में आपके पास एक सिमेट्रिकल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में HCl के केस में सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो इसकी क्या रीजन है स्टूडेंट्स, बेसिकली जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना तो उसमें दो चीजें हैं जो अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। एक तो हमारे पास दोनों ऑर्बिटल्स अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज हो, ठीक है, और दूसरा उनमें फेस टू फेस हेड टू हेड ओवरलैप हो, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दोनों ऑर्बिटल्स अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज है, यहाँ पे मैंने शो भी करवाया एस और पी को, ठीक है। ये अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज है, इनका बॉन्ड एक्सिस मैंने शो करवाया इधर, और इनमें फेस टू फेस ओवरलैप हो सकता है, तो इस वजह से इनमें सिग्मा बॉन्ड तो बन गया है, लेकिन वो सिमेट्रिकल नहीं है। उसकी रीजन बेसिकली क्या है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है ना इन दोनों के दरमियान जो बना है, इसको ज्यादा क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।